हिंदुओं का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है और मान्यता है कि ये पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। पूरे महीने अपने आराध्य भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए भक्तों में होड़ मची रहती है। लाखों श्रद्धालु हर साल सावन महीने में कंधे पर जल से भरे कांवड़ लेकर और मीलों लंबी पैदल यात्रा करके शिव धाम पहुँचते हैं। इस पवित्र महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करना बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है। इनमें भी झारखंड में स्थित बैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर तक की कांवड़ यात्रा बहुत ही फलदायी माना जाता है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा क्यों होता है महाफलदायी और क्यों लाखों शिव भक्त हर साल कंधे पर कांवड़ लेकर जाते हैं, वहीं बाबा बैजनाथ धाम की पवित्र और मुश्किल यात्राओं को तो हम आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण काल में श्रवण कुमार की कथा मिलती है और कथानुसार श्रवण कुमार अपने कंधे पर माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक किया। यही नहीं, आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और महाबली हनुमान ने भी सुल्तानगंज में गंगा स्नान किया था और कांवड़ में जल भरकर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान बैजनाथ और इन्हीं बाबा बैजनाथ का अभिषेक करने के लिए हर साल पवित्र सावन माह में लाखों हिंदू भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं। वही हम आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत होती है बिहार के सुल्तानगंज से, जो बैजनाथ धाम से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शिव भक्त यहाँ उत्तर वाहिनी पवित्र गंगा नदी से जल भरते हैं और निकल पड़ते हैं 110 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करने के लिए। कांधे पर कांवड़ और कांवड़ में बंधे होते हैं जल के पात्र। रोज लाखों की संख्या में शिव भक्त केसरिया वस्त्र पहने और बोल बम के नारे लगाते हुए बैजनाथ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और कांवड़ियों का एकमात्र लक्ष्य होता है अपने बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करना। वहीं सावन महीने में शिव की स्तुति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में देश के सभी शिवलिंगों में भक्त शिव की आराधना के लिए पहुंचते हैं। इस महीने में सोमवार के लिए शिव की स्तुति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में देश के सभी शिवालयों में भक्त शिव की आराधना करते हुए मिलते हैं। इस महीने में सोमवार के दिन का ही एक खास महत्व होता है। जैसे सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का महत्व होता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण इसकी यात्रा की शुद्धता का ध्यान रखना। यात्रा के दौरान खान पान से लेकर रहन सहन तक में शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। कई भक्त तो इस दौरान सिर्फ फलाहार करते हैं, कई लोग तो अन्न तक ग्रहण नहीं करते, लेकिन बिना लहसुन प्याज के। यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा के दौरान अगर रास्ते में कहीं थकान मिटाने के लिए विश्राम भी करना पड़ता है तो दोबारा स्नान करके ही कांवड़ की यात्रा शुरू की जाती है। यही नहीं, इस पूरी यात्रा के दौरान इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाता है कि कांवड़ में बंधे जल के पात्र जमीन से ना स्पर्श होने पाए। साथ ही अगर सांस के लिए कांवड़ को कंधे में हटाने की जरूरत भी पड़े तो उसे किसी पेड़ या खंभे या किसी साथी कांवड़ियों को थोड़ी देर के लिए थमा दिया जाता है। उसके बाद स्नान करके शुद्ध होकर तथा कांवड़ में क्षमा मांगकर दोबारा इसे कंधे पर धारण किया जाता है। वही मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में इसी महीने में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 प्रकार की वस्तुएं मिली थी, जिसमें सबसे पहले विष निकला, जिसे देवाभिषेक भगवान शिव ने ग्रहण किया। विष की गर्मी से तप रहे शिव को ठंडा करने के लिए देवताओं ने इसका जलाभिषेक करना शुरू किया। तभी से ये प्रथा आज भी परंपरागत रूप से चली आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे।